जनवरी है और मैंने मारवाड़ी युवा मंच में अभिषेक जैन को जो सस्पेंड किया गया उस पर सरवन जी से बात की थी और कई महत्वपूर्ण कुछ बैठक चैम्बर के द्वारा हो रही है। तो इस विषय में भी कुछ बातें करनी है, कुछ बिंदु पर सवाल पूछना है कि आखिर चैम्बर के द्वारा क्या पहल की जा रही है जो चैम्बर के लोगों को सहूलियत हो। कुछ स्वास्थ्य विभाग के लोगों के साथ इनकी बैठक हुई है, बिजली विभाग के लोगों के साथ बैठक हुई है, पुलिस के कुछ आला अधिकारियों के साथ बैठक होने की बात सामने आई है। मैं शर्मा बाबू से बात करता हूँ। शर्मा जी, क्या क्या बैठक होने की बात आई है चैम्बर की तरफ से? पहले अभी फ़िलहाल देखिए, जब से मैं इसमें आया हूँ लोगों के विश्वास पात्र बना हूँ, तब लोगों ने हमको यहाँ तक लाया है। तो मैं भी दृढ़ संकल्पित हूँ कि ये 3 साल के टर्म में चैम्बर में जितना ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा करूँ। सबसे पहला बात तो चैम्बर जो है अभी आपका अभूतपूर्व बन गया है, बहुत सुंदर बन गया है, सारी सुविधाएं हैं उसमें जो है। लोगों उसका सहयोग, समाज के लोगों का काफ़ी सहयोग है। अब अगर चैम्बर आप देखेंगे तो लगेगा कि हाँ, ईस्टर्न बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज है। इतनी उसमें सुंदरता आ गई है, बोर्ड वगैरह। काम में क्या सुंदरता आई है? अब काम की बात अगर करें, काम की बताइए। अब काम की बात कुछ है। 5 काम बताइए, कुछ बेहतर। 5 काम नहीं, जैसे अभी अब बता दूं मैं आपको कि इनारा के पास जो बाथरूम था, इसको चैम्बर ने अपने स्तर से बनवाया है, जो परसों से लोगों के लिए खुलेगा, निःशुल्क रहेगा और उसको बहुत सुंदर तरीके से बनाया गया है। बिजली संबंध में कई प्रॉब्लमें आती थी, आज जीएम साहब से हमारी मीटिंग हुई है, उस पर उन्होंने हर चीज़ में अपनी सहमति दी है। स्मार्ट मीटर लगाएंगे और जो है ना, मतलब मुहर्रम में या काली पूजा, दुर्गा पूजा में जो समस्याएं आती है उसका परफेक्ट निराकरण करेंगे। और अंडरग्राउंड के लिए एक हम लोग एक प्रयास कर रहे हैं, टेंडर हो रहा है। पहले एक एक्सपेरिमेंट बेस पर लेंगे, उसके बाद होगा तो उस काम में भी हम लोग लगेंगे। मच्छर को लेकर क्या स्वास्थ्य विभाग कैसे क्या? जितने पहले और बिजली में दूसरा है कि हमने एक बात रखी कि जितने भी ट्रांसफार्मर आपके हैं बाजार में, ऐसा लगता है गर्मियों के दिन में लोड के कारण हो या जो भी स्थितियां हो उसमें वो उड़ जाता है। उस पर उन्होंने कहा कि समूचे जितने भी ट्रांसफार्मर हैं उसका मैं मेंटेनेंस कराऊंगा। और ये स्वास्थ्य विभाग के साथ देखते हैं। स्वास्थ्य विभाग के लोग कुछ लोग आए थे, एक बड़ी बैठक है। हाँ। और स्वास्थ्य विभाग में अभी क्या है, मेन फैलेरिया जो एक गंभीर बीमारी है और वो बीमारी फैलने का डर लग रहा है। सरकार इस पर हर बीमारियों पर एक्टिव है। कैसे फैलेरिया बीमारी आती है, आम पब्लिक कैसे जानेगी? आम पब्लिक तो भैया तो एक मच्छर है, फैलेरिया एक मच्छर है। और आप जा रहे हैं आ रहे हैं, अगर शहर की सफाई नहीं है, घर की सफाई नहीं है तो मच्छर पकड़ेगा, फैलेरिया होगा। तो इसके लिए उन्होंने एक किया है, DC+ जो है एमेंडाजोल जो है एक दवाई है, तो वो एक डोज जो है वो 1 साल तक चलेगा। वो निःशुल्क जो है सरकार के द्वारा डोर टू डोर हर परिवार को दिया जाएगा। इसमें चैम्बर के लोगों को कैसे दिया जाएगा? चैम्बर को लोग नहीं, चैम्बर से ये कंसल्ट किए हैं कि हम लोग एक मीटिंग करेंगे, इसमें चैम्बर का भी प्रतिनिधित्व हो। 1100 मेंबर है चैम्बर के लोग, उनके परिवार को सब हम लोग के पास, चूंकि अब व्हाट्सएप से सब लोग जुड़ गए हैं। ये प्रयास चैम्बर ने किया। हमारे PRO हैं दीपक जी शर्मा, शरद जी सलारपुरिया, पुनीत जी चौधरी है, सब अच्छे लोग हैं। मैं सबका नाम लूँगा तो 15-20 नाम लेना पड़ेगा। लेकिन मेरी कमेटी इतनी सुंदर है कि हमारे हर बात में और उनके हर बात में मैं चैम्बर के लोगों को कैसे फायदा मिलेगा? चैम्बर को फायदा मिलेगा, बस इसकी जैसे एक मीटिंग होगी उसमें उसकी सूचना चैम्बर को व्हाट्सएप के द्वारा जाएगी। एक कैंप चैम्बर लगाएगा सारे सदस्यों के, उसके अलावा जो भी लोग होंगे शहर के, उनको जो है ये दवाई मुहिम कराई जाएगी। फिर मेरा घूम फिर कर सवाल चलाता है मारवाड़ी युवा मंच पर, मैं आपसे सवाल कर लेता हूँ उस संबंध में। देखिए मेरी एक बार चर्चा हो चुकी है विगत समय में, उस पर मैं अब कुछ नहीं बोलना चाहूंगा, इसलिए हमको उसमें आप जो है परहेज रखें तो मेरे लिए ज्यादा बेटर। क्या आपको फोन फान आ गया? क्या आपको डराया हो रहा है क्या चैम्बर के अध्यक्ष को, सरवन जी को? आपको चुप क्यों नहीं, कुछ क्यों नहीं बोलिएगा, सच बोलिए। शहर अपना इतना सुंदर है कि डराने की परंपरा समाप्त हो गई है। तो क्यों आप नहीं कहिएगा, सच बोलिए। अब मेरे पक्ष में मत बोलिए, सच। भाई एक आदमी अध्यक्ष था, दूसरा आदमी अध्यक्ष बन गया तो परंपरा चली आ रही है समाज की। वो जो अध्यक्ष बना है उसके यहाँ 5 दिन तक जांच चली और जिसको हटाया गया उस पर भी सेम आरोप है। तो ये किस तरह का निर्णय लिया गया? मेरा तो इसी पर सवाल है और ये बातें बाहर आ गई। देखिए जांच, अभी मैं ये बता दूं, जांच का दायरा जो सरकार का है, चाहे हम लोग इनकम टैक्स की बात लें, GST की बात लें, लेबर की बात लें, बिजली की बात लें, जांच का दायरा सरकार के द्वारा किसी के साथ भी अगर जिनको शक होगा वो सरकार कर सकती है। इसमें ये कोई लेवल नहीं है कि उनके यहाँ हुआ है, अरे कईयों के यहाँ हुआ है, कईयों के यहाँ हो रहा है।
तो आपके नजर में जोनी संतालिया छोड़ के कोई दूसरा चेहरा बेहतर नहीं था अध्यक्ष के? क्योंकि मैं उसमें था नहीं, इसलिए मैं रिजल्ट आपको कैसे बता दूं? हाँ। आपने कहा था मैंने कि कुछ चुना तो नहीं है। गड़बड़ हुआ, गलत हुआ है, ये बात बाहर नहीं आनी चाहिए। पहले सवाल से आप मुकर रहे हैं। मैं मुकर नहीं रहे हैं, हम हाँ। ये कर रहे हैं कि समाज के कुछ लोगों ने बैठ के कोई भी निर्णय लिया है तो वो अच्छा निर्णय सोचे होंगे तभी उन्होंने निर्णय लिया है, इसमें मेरा कोई कमेंट नहीं है। क्या चैम्बर के कुछ पूर्व लोगों का फोन आ गया आपके पास में, शर्मा बाबू जी क्या कह दिए? बिल्कुल नहीं, चैम्बर इस सब बातों में इंटरफेयर नहीं करता है। नहीं, चैम्बर का एक ही उद्देश्य है कि अर्जुन, कृष्ण भगवान ने अर्जुन से पूछा कि अर्जुन तुम क्या देख रहे हो? अर्जुन ने क्या जवाब दिया मालूम है? वो कहा कि मैं मछली की आंख देख रहा हूँ, मछली देख रहा हूँ। तो चैम्बर क्या देख रहा है कि भागलपुर के व्यापारियों को कोई तकलीफ नहीं हो, यहाँ की जनता को असुविधा नहीं हो, उसमें जो सेवा कार्य हो, जो बेटर हो चैम्बर के लिए, वो दृढ़ चैम्बर जो है उसके लिए दृढ़ संकल्पित। उस दिन तो हनुमान चालीसा पढ़ के पा रहे थे, बहुत बातें आपने सच कही। आज लगता है दाल में काला है। आज भी हनुमान चालीसा पढ़ के ही आया हूं। तो उस दिन मैंने देखा, और आज भी सच कह रहा आज तो हूं। बहुत झूठ आप कह रहे हैं। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल सच कह रहा हूं। किसका फोन आया बोलिए? कहीं एक भी इस झूठ खबर नहीं। चलने के बाद किन लोगों का फोन आया? किसी का कितने फोन लोगों नहीं का फोन आया, आया? किसी का फोन नहीं आया। क्यों झूठ नाम नहीं बोली, लेकिन बताइए सर। नहीं, किसी का फोन नहीं आया। अब फोन तो समाचार के लिए रोज आता जाता, आप चैम्बर से आए, इतनी बातें इस संबंध इस मामले से जुड़ा फोन आया? वैसे इस मामले से कोई फोन नहीं। हाँ? नहीं कि आपने क्यों बयान दे दिया, आपने ऐसा क्यों कह दिया? ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। अच्छा, वैसे कोई लगता है कि गलत बयान दिया हो तो हम तो माफी भी मांग लेंगे लोगों से, लेकिन ऐसा माफी मांग लीजिए आप। तब नहीं, तो कहिए कि ऐसा मैं झूठे दिया नहीं ना, बयान दिया। ऐसा दिया नहीं आपको ना। डर लग गया तो आप माफी भी मांग लीजिए। अरे ऐसा तैयार दिया हो। नहीं ना मैंने, नहीं कोई दिया। बयान नहीं दिया। नहीं ना ना, इसका बिल्कुल मतलब क्यों फोन नहीं? आया है इसका मतलब? जी नहीं, जी नहीं, नहीं। हम अब एकदम बिल्कुल समाज के बात में लगे हैं, समाज के काम में लगे हैं, और अभी हम लोग को उसमें लग के ही सारे काम को कराना है। चैम्बर तो का 3 साल में कीजिएगा ना बेहतर काम, ये खाली बनावटी नहीं रहिएगा। ये तो आपको 3 साल नहीं, 1 साल में रिजल्ट आपको बता रहा है कि चैम्बर ने क्या क्या किया। आप मतलब समझिए, मीडिया है, 1100 मेंबर से बात दुख सुख का लेते हैं, क्या हालचाल है, किसी का बिल्कुल सब ऑनलाइन, साफ सफाई है, वार्ड सब व्हाट्सएप पर हैं, सब व्हाट्सएप पर हैं। अब कोई भी आदमी मैसेज कर सकता है। समस्या है, कोई अस्वस्थ है, किसी का मकान का टैक्स जमा नहीं हुआ है, बिजली बिल में कोई दिक्कत है, शिकायतें भी हैं। समस्या आती है, हाँ। प्रयास करके देखिए। हम लोग कोई एडमिनिस्ट्रेटिव अफसर नहीं है, हम लोग एक सामाजिक प्रतिनिधि माध्यम हैं। तो आप हैं ना, सामाजिक प्रतिनिधि हैं, माध्यम और सामाजिक प्रतिनिधि और चैम्बर के नाते जितना दायित्व बनता है उससे ज्यादा समय देकर, उससे ज्यादा लोगों से, पदाधिकारियों से मिलकर हम लोग अपनी बात को रखते हैं। अभी मैं नगर आयुक्त से मिला हूँ, आधी घंटे बात हुई था। मैं थे, मेरे आपके पुनीत जी थे, और शायद आशीष सराफ, एक और 3 लोग थे, हम लोग उनसे मिले। चर्चा यही हुई कि सर भागलपुर में टॉयलेट नहीं है, और आपने जो भी मतलब स्मार्ट सिटी में बनाया वो टॉयलेट किसी न किसी कारणवश अब रोड पर नहीं दिख रहे हैं, और भागलपुर टाउन में 50,000 आदमियों का, लोगों का आना जाना है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, आपका एनओसी जो है एमपी साहब का आ गया है, उसका मेंटेनेंस होने के बाद मैं करूँगा, बिजली मैं चालू करूँगा, पानी दूंगा। हम लोग को और टॉयलेट चाहिए, तभी जो है वो आपके मारवाड़ी टोला लेन जो चैम्बर के नीचे की जगह है, उसमें हम ई टॉयलेट लगा सकते हैं। हमने ई टॉयलेट लगाइए, मतलब पे यूज रहेगा, हमने पे यूज में ₹1-2 रहेगा, हद देगा, लेकिन उनको सुविधा चाहिए, साफ चाहिए, बोला वो भी रहेगा, और हैंड टू हैंड जो है पानी का उसमें अपने आप प्रेशर ऑटोमेटिक करेगा, वो मैं इमीडिएट लगा देता हूँ। वर्षों से लोग चैम्बर की सेवा कर रहे हैं, कौन चैम्बर का तमाम समारोह आपको अपने कार्यकाल में जो बुजुर्ग लोग हैं, जो लंबे समय से चैम्बर से जी, जो बात आपने कही, हाँ। अभी विगत 3 दिन पहले चैम्बर की कार्यकारिणी सिक्योरिटी कमेटी के मेंबर की मीटिंग थी, उसमें ये बात रखी गई है कि चैम्बर का भवन का जो जीर्णोद्धार किया गया है, उस समय शहर के जो भी चैम्बर से जिन लोगों का लगाव था, जो आज उनका लगाव है, जो हमारे समाज के प्रबुद्ध नागरिक हैं, उन सबको बुलाया जाएगा, उन सबको बुलाकर चैम्बर में उनका सम्मान किया जाएगा। ये मीटिंग में ऑलरेडी फाइनल है। तो उस भवानी वाले को भी बुलाया जाएगा ना, कि उनसे दूरियां क्यों बन रही है आपकी? किनकी दुनिया बन रही है? मेरी बात होती है उनसे, बात होती है, संबंध बेहतर है ना, कहीं मतभेद तो नहीं ना है? ना मन भेद है, हाँ। और ना मत भेद है। सच बोल रहे हैं ना, फिर भी आज झूठ बहुत बोल रहे हैं। सच के अलावा हम कोई भी सवाल करते ही नहीं है। और तो ये तो अशोक जी भी बता सकते हैं, इस बार आप क्रॉस क्यों कर रहे हैं, आपको शक क्यों हो रहा है? शक हमको हो रहा है क्योंकि कहीं कोई मीटिंग में अशोक जी को आप बुला ले रहे हैं, क्यों नहीं बोल रहे हैं कि मैं अशोक जी को भी? अरे अशोक जी मेरे गार्जियन हैं, हाँ। वो हमारे पहले के वो अध्यक्ष हैं,
उनसे हमने प्रधान लिया। मन में क्या चल रहा है? अरे बताइए उनके ना। रीजन में ही हमने तो उनके चैम्बर में ज्वाइन किया और उनसे सीखा। ऊपर में वो हमारे गुरुजी हैं। मीठा मीठा बात खाली ऊपर में बिल्कुल नहीं, अंदर भी वही है, अंदर भी वही है, बिल्कुल वही है, दाल में काला नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो क्यों नहीं बता रहे हैं कि अभिषेक जैन गलत है कि जोनी संथालिया गलत है? इस लाइन पर फिर मैं बता रहा हूँ कि ये आपसे निर्णय मैं क्यों चर्चा लिया नहीं कर गया रहा। मारवाड़ी युवा मंच के ये द्वारा? देखिए, कुछ विशेष व्यक्ति इसमें बैठे हैं, जो लोग इसको देख रहे हैं वो उनका निर्णय विशेष है ना। व्यक्ति बैठने अरे वाले। भागलपुर में 50 संस्थाएं हैं, हाँ, ठीक है ना। 50 संस्था को चेंबर हैंडल नहीं कर सकता है, सब अलग अलग संस्था है, सब स्वतंत्र एक है। अध्यक्ष के साथ साथ आप अपने पिताजी की तरह ही बोलिए, समाज के आप मारवाड़ी व्यापारी भी हैं, उस नाते आप कहिए। मान लीजिए चैम्बर के आप अध्यक्ष नहीं है, जैसे आप अपने पिताजी का रोल था, साफ सुथरा बात बोलिए, कहीं तो गड़बड़ी है सरवण बाबू। क्या पूरी तरह गंगा जल की तरह सच बोलिए? आप गंगा स्नान करते हैं, पूरी तरह पूरी दाल को काला कर दीजिएगा? ठंडा में बंद कर दिया हूँ गंगा स्नान। हाँ, नहीं बंद कर दीजिए, सच तो कहिए। सच बोल रहा हूँ। टीका का मान सम्मान रखे, उस दिन तो पूजा करके आए, कुछ सच कहा आपने कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन आज तो पूरा गड़बड़ कर रहे हैं। आज कोई गड़बड़ नहीं है। हाँ, देखिए बातें बीत गई, जो हो लेकिन गया, हो गया, लेकिन बद समाज की छवि कहीं ना कहीं खराब तो हुई। इसको इस पर क्या कहेंगे? नहीं किसी का नाम तो- मत लीजिए, लेकिन नहीं, देखिए एक चीज है, आपस में बैठ के इन लोगों ने, सब कोई ने जो भी है विचार विमर्श करके, मैं ये मानता हूँ कि जो निर्णय इन लोगों ने लिया अच्छा ही निर्णय लिया होगा, क्योंकि इसमें समाज के प्रबुद्ध लोग सब लोग थे, मेंबर लोग थे। हमको जानकारी मिली कि 70-80 मेंबर लोग बैठे थे मारवाड़ी युवा मंच के, तो सब अच्छे लोग हैं और सब अपने समाज के रोजगार मिलना तो अभिषेक जैन की चुप्पी क्यों है इसमें? अभी तो वो अपना सफाई क्यों नहीं दिया? उसको देना चाहिए क्या नहीं? अब अभिषेक जैन की चुप्पी क्यों है? आप पर कोई आरोप लगा देगा कि आप वित्तीय अनियमितता किए हैं चैम्बर में अध्यक्ष रहते हुए, तो आप चुप रहिएगा? मुझे ये बात बताइए। तो अभिषेक जैन, अब मैं मानता हूँ कि सरवण बाजोरिया का 1 साल के दौरान ये गड़बड़ी हुई है, मैं कोषाध्यक्ष की जिम्मेदारी निभाऊंगा, तो आप बोलिएगा नहीं बोलिएगा कि मेरा हिसाब है चैम्बर का 1 साल का, इसको आप देख लीजिए? बिल्कुल, इतना आपको दायित्व है कि नहीं बोलने का? बिल्कुल। तो किस पर हम मुझे जवाब दीजिए ना। नहीं तो मैं चैम्बर का अध्यक्ष हूँ, तब अपने कोषाध्यक्ष से पूरा, मैं मारवाड़ी युवा मंच में कोई पद पर तो हूँ नहीं, लेकिन तो मैं कैसे पूछ लेकिन सकता हूँ? सच्चाई क्या है? सच्चाई क्या है इस पर भी बताइए। ये कहना चाहिए या नहीं चाहिए? मैं बोलता हूँ सच्चाई अगर कुछ है या नहीं है, आज वो लोग आपस में बैठ के चुनाव किए, निर्णय किए, तो इसमें मेरा कोई भी कमेंट नहीं है। नहीं, सच को मत दीजिएगा, मतलब पूरा दाल पी लीजिएगा काला। सच बोलिए ना, बंद कैसे सच करते कह हैं? दो, बंद गड़बड़ा जाएगा, लोग कहेगा कि पैसा लेके समाचार बना रहा है, बंद कैसे नहीं, करते हैं? कोई भी आप मेरा बोलिए कैसे गड़बड़ है? नहीं इसकी जानकारी लेके मैं आगे बताऊंगा आपको पूरी नहीं, जानकारी। कैसे नहीं, आप बोलिए कि चैम्बर ऑफ निर्णय लिया है, एक व्यापारी होने के नाते उस दिन आप बोले कुछ गड़बड़ हुआ है, बातें बाहर नहीं आनी चाहिए। आपने कुछ सच बात उस दिन कही थी, आज इस बात से क्यों मुकर रहे हैं? इसका मतलब क्या है? बिल्कुल नहीं मुकर रहा हूँ। समाज के प्रतिष्ठित लोग बैठे, उनको निर्णय लिए, जो भी निर्णय लिए उन लोगों को अच्छा समझ के लिए होंगे, हमके उसमें कोई दिक्कत नहीं। और मैं उस मीटिंग में नहीं था जो मैं आपके लेकिन सामने क्या ऐसा होना बोल चाहिए? सकूं। किसी का नाम लेना, क्या ऐसा होना चाहिए किसी भी संस्था के साथ? अब इसमें मैं आपको क्या जवाब दूं कि क्या गलती या क्या सही? चुनाव था, अभिषेक जी आए, चुनाव हुआ, जोनी जी आ गए। ये आरोप नहीं प्रति हुआ। आरोप जो लगा, इससे क्या छवि बनती है कि बिगड़ती है? नहीं तो उस दिन का मैं पेपर पढ़ा नहीं, इसलिए मैं पूरा बता नहीं सकता हूँ आपको कि आरोप प्रत्यारोप क्या लगा, और उस मीटिंग में मैं था नहीं। देखिए पूरी तरह आज सरवण जी पूरी बात पर कहीं ना कहीं दाल में इनकी मिलावट मुझे लग रही है, और ये अपनी सच बात छिपाते दिख रहे हैं। इनको कई महत्वपूर्ण फोन आए होंगे जिनके कारण ये कुछ बताना नहीं चाह रहे हैं। सरवण जी, क्या कुछ फोन आए हैं? कोई फोन नहीं आया, किसी का भी संबंध में फोन नहीं आया। सच बोल रहे हैं? सच बोल रहा हूँ। जो फोन किया है वो देख लीजिए, सुन लीजिए कि सरवण बाबू जी अभी भी आपकी बात को छिपा रहे हैं, कह रहे हैं कोई फोन नहीं आया। मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। भागलपुर से दीपक दौरे।